वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड व्लॉग में। और ये वीडियो है फ्राइडे का। मुझे अध्ययन की कॉपी सबमिट करने के लिए जानी थी, उसके फाइनल एनुअल एग्ज़ाम की। तो बस मैं आई थी तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया था और सोचा कि चलिए आपके साथ में शेयर करूँ। तो मुश्किल से ना 2 मिनट का काम था। ये जो आप वॉल ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, बस उतने ही दूर में चल के गई, तुरंत कॉपी जमा किया और हो गया। उसके बाद में ये घर पे ना देखिए दिन कैसे ना अपना मैंने इससे ना खिलौना छुपा करके रखा था। ये ना उसके पास ट्रेन है तो ना पूरा फैला देता है, उसको ना अभी आता नहीं है सब असेंबल करना। और इसमें ना बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप लोग को पता होगा, आपने देखा होगा ये वाला गेम, पटरी वगैरह बनाते हैं। तो इस वजह से ना मैंने छिपा के रखा था। तो कैसे धीरे से ना उसको दिखा तो छिपा के चुरा के लेकर के आ रहा था। और उसके बाद में फिर मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ चले गए थे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि उसको लगना था सेकेंड वैक्सीन। बट बहुत कांड हो गया उस समय तक। उसको जो वैक्सीन लगनी थी, आई थिंक कोविशील्ड है शायद, तो वो एक बार बॉटल खुलती है ना तो 20 लोगों को लगती है। तो 20 लोग टोटल हो नहीं पाए, तो उन्होंने ना नंबर लिख के हमें वापस भेज दिया था 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद। और हॉस्पिटल में ना ये रेनोवेशन का काम वगैरह भी चल रहा था, पेंटिंग का, डेंटिंग पेंटिंग का, रेनोवेशन का। तो ये सब बहुत ना मतलब मैसअप था। हॉस्पिटल ऐसा नहीं रहता है, क्लीन रहता है, बट क्योंकि ना काम चल रहा था इस वजह से ये ऐसा है। और यहाँ पे हम लोग आते नहीं है ज़्यादातर, हम लोग भिलाई में ही दिखाते हैं, भिलाई के हॉस्पिटल में प्राइवेट। और आपको ना बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी क्योंकि घर में है ना, घर में है, मैं अभी मम्मी के घर पे हूँ, तब मैं अपनी एडिटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने ये दोबारा से फ़ोन आ गया था जब करीब मतलब हम लोग 12 बजे तक घर पहुँच गए थे, 10 बजे गए थे, 11 साढ़े 11 तक वेट किया हमने। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको फ़ोन करेंगे जब 20 लोग हो जाएंगे तब। तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास फ़ोन आ 3 साढ़े 3 भी नहीं, 2 बजे के आसपास फ़ोन आ गया था। तो ये मैं दोबारा आई हूँ और ये मैंने ना फिर ना दोबारा क्लिप बनाई थी सेकंड टाइम जब मैं आई हूँ। तो उसी दिन की क्लिप है, तो आप लोग समझ ही जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो लोग आए हैं ना, उन लोगों का वो रहा था, सिग्नेचर वगैरह ले रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन है, आईडी वगैरह रहती है ना आधार कार्ड की, तो वही सब चीज़ें। तो वो सब फॉर्मेलिटी करने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा जहाँ पे वैक्सीन लगना था वहाँ पे आ गए थे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ को लग रही है वैक्सीन अच्छे से, मतलब ये देखिए लग गई। बट हाँ, थोड़ा सा तो डर लगता ही है ना, चाहे कितने ही बड़े हो जाए, वैक्सीन सुई से तो डर लगता ही है। और आज मेरे बाबू को भी सुई लगी है। जब मैं एडिट कर रही हूँ ना, आपको समझ में आएगा। और फिर वापसी में लौटते समय ना मैं ये आइसक्रीम वाला दिख गया था और ये जो टंगे टंगे कोन थे ना, तो फिर बचपन की याद आ गई। तो मैंने कहा कि चलो एक एक आइसक्रीम खा ली जाए। दिन के लिए भी हमने सोचा था कि ले जाएंगे, बट तब तक पिघल जाती, तो हमने उसके लिए ना भेल ले गए थे हम बना के। तो याद आ गई थोड़ी सी, दिख के तो खा लिया कोन। आजकल ना बहुत कम जगह ही दिखने मिलते हैं, बट मेरा जो घर है वो थोड़ा आउटर पड़ जाता है, गांव एरिया पड़ जाता है, तो वहाँ पे ना मिल जाते हैं। इसको कुछ तो बोलते हैं कोन वाले आइसक्रीम को ना, पता नहीं, मुझे ना याद नहीं आ रहा, कुछ तो बोलते हैं। और फिर अब ये है शाम की क्लिप। तो बस खाना वाना बन गया था और मैं अभी ना गर्मी हो गई है, तो मैं 2 बार ऐसा हो जाता है ना कि शावर ले लेती हूँ। तो मैं शावर लेकर के आ गई थी, फिर मैंने चाय वगैरह रख दिया था, चाय बन रही थी। और मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि ना कुछ गिर विर मत जाए, और अगर पूरा ढक दूँगी ना तो गिर जाएगा। और फिर उसके बाद में ये रात का खाना वाना खा करके मैं आराम से जल्दी सो जाऊँगी। आलू पराठा बना था रात में, मदर इन लॉ ने ही बनाया था, क्योंकि मतलब वही वो आई हुई थी मार्केट से ना, तो फिर वो शाम को वो भी शावर लेती हैं अगर वो बाहर जाती हैं तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बना देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं भी बना देती हूँ। तो उनका आलू पराठा, उन्हीं के हाथ का आलू पराठा है। और मिर्ची के साथ मिर्ची का अचार है, मिर्ची का अचार के साथ मैं खा रही हूँ मैं। और ये मिर्ची का अचार ना मेरी मम्मी के यहाँ का बना हुआ है, जो कि मुझे ना बहुत पसंद है और ख़त्म होने वाला है। बड़े बड़े 3 ही मिर्ची के पीस बाकी हैं, तो फिर बस वही मैं खाऊंगी। खाना वाना खाने के बाद में फिर हम लोग जल्दी से सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह हम लोगों को जाना था भिलाई। काफ़ी कुछ काम था, मतलब 1-2 काम नहीं, काफ़ी कुछ काम था, 4-5 काम थे, वो सारे निपटाने थे। तो लगभग हम लोग पूरा फैमिली से, मेरी मदर इन लॉ घर पे रहेंगी। यहाँ पे अभी हम लोग दिन को टीका लगाने के लिए आए थे, तो टीका भी ख़रीदना है और बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं लगाना है, तो जा रहे हैं दिन को कुछ खिलाने। अध्ययन
देने उनको दे देना, ठीक है, 10 दे देना। चलो तो चलो चलो। रिकॉर्ड यहाँ नहीं करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपको नॉइज़ आ रही होगी यहाँ वहाँ की, क्योंकि मैं भी आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ में उनकी बाइक सर्विसिंग के लिए। सर्विसिंग नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा काम था तो इसलिए। गाड़ी ठीक है, बस ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो ठीक करवाना था, तो इसलिए आए हैं। और अदन को मम्मी के यहाँ पे छोड़ी हूँ, उसके बाद में फिर हमें और भी कहीं जाना है। तो आज का दिन ना बहुत हैट्रिक रहने वाला है, और आजकल ऐसे ही मेरे दिन जा रहे हैं कुछ ना कुछ। और बस वही सब है। थोड़ी देर के बाद में फिर निकलेंगे यहाँ से, हो ही गया लगभग काम, कुछ समय लगेगा। फिर घर जाएंगे, घर जाने के बाद फिर मार्केट जाएंगे शॉपिंग के लिए। शाम हो जाएगी मेरे को घर जाते जाते। दिन को ना टीका लग चुका है, बट जब टीका लगाते समय ना उन्होंने ना रिकॉर्डिंग से मना कर दिया, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और आपको पता नहीं भी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो चलिए आपसे फिर थोड़ी देर बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, और अभी बज रहे हैं रात के 11:15 यानी 11:15। और दिन यहाँ पे सो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये डॉग आया है बोर्डिंग पे, तो ये भी परेशान कर रहा है। शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। तो अध्ययन को बहुत ही ज़्यादा ना दिक्कत है, तकलीफ़ हो रही है उसको टीका लगाना आज। तो पैर ना उससे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा है। वो ना बहुत मतलब रो तो नहीं रहा है, परेशान भी नहीं कर रहा है। और ना जब टीका लगा उस समय मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आपसे बाहर बात करती हूँ। हाँ जी, तो मैं ये बोल रही थी कि अध्ययन ना बहुत ज़्यादा मतलब उसको दर्द है, परेशान तो वो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। टीका लगा तब भी वो बिल्कुल भी नहीं रोया, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। बट हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि स्वेलिंग होगी, वहाँ पे थोड़ा सा गांठ होगा, तो बर्फ़ से सिकाई कर लीजिएगा। तो सिकाई तो कर रहे हैं, बट वो ना ठीक से ना करने नहीं दे रहा है। अगर प्रॉपर वो ना 5-10 मिनट करने देना तो उसको थोड़ा सा आराम भी हो। और हल्का सा मुझे उसको फ़ीवर लग रहा था कि उसको फ़ीवर चढ़ रहा है, हल्की सी बॉडी में वो गर्म लगी, तो मैंने दवाई दे दी। क्रोसिन डॉक्टर ने लिखी थी सिरप, वो दर्द के लिए भी है, और जैसे फ़ीवर वगैरह रहता है ना तो उसके लिए भी है। तो आई होप सो सवेरे उठे तो थोड़ा सा उसको आराम हो। वो ना करवट तक नहीं बदल पा रहा है, उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है पैर में, मतलब वो अपना पैर ना उठा ही नहीं पा रहा है। और हम लोग को शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मेरे फादर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब गए हुए थे। तो अब भी आए हैं, रात को 9:30 बज गया था करते करते। 4 बजे का निकले थे हम, और मैं तो उसके पहले के निकली थी, मतलब मॉर्निंग में पहले बाबू को टीका वगैरह लगवाया। उसके बाद में 1-2 और काम थे वो किए, मार्केट जाके बाबू को घर छोड़ा, फिर मार्केट गए, वहाँ से 1-2 काम किए, हस्बैंड की गाड़ी बनने के लिए दिए थे वहाँ गए। उसके बाद वहाँ से आए, खाना वाना खाए, तो फिर चले गए थे 4-3:30 बजे करीब शॉपिंग करने के लिए। वहाँ से आए 9:30 बजे। तो हस्बैंड, बबीता, मतलब मेरी ननद बबीता और मेरे फादर इन लॉ, इन लोग तो घर चले गए। मैं रुक गई, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, दूसरा अध्ययन की तबीयत ठीक नहीं थी ना, मतलब उसको दर्द था, तो मेरा मन भी नहीं लगता वहाँ घर में। हालांकि कल हम लोग चले जाएंगे, कल आएंगे हस्बैंड, कल और काम है इस वजह से। और शॉपिंग किस लिए चल रही है, ये सब गुड न्यूज़ आपको मिलेगी बाद में। आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा हमेशा से मेरे साथ। और कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ यार, देखो होता है कुछ ना कुछ रीज़न, अभी थोड़ी बहुत चल रही है इधर उधर। अध्ययन को लेकर के मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, है कुछ लाइफ में बैक सीन चलते रहते हैं, तो बस वही सब चल रहा है। बाकी ठीक है, अप एंड डाउन लाइफ है, लगे रहती है, बट इसी के साथ में खुशियाँ भी हैं, गम भी है, तो सब चीज़ हैंडल करेंगे धीरे धीरे।
और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं बिल्कुल से ठीक हूँ, वापस जाऊँगी, आराम करूँगी। 10:15 11:15 हो रहा है, सॉरी। और ना मैंने मुँह धोया ना तो बिंदी मेरी निकल गई है। और ये बैंगल मैंने नए ख़रीदे, अच्छे लग रहे ना। तो मैंने डाल लिए। मुझे ना बैंगल कंट्रोल नहीं होता, अगर मैंने चूड़ियाँ खरीदी हैं तो मुझे पहननी है। तो और एक वैसे भी मैंने ना एक डाली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना खारिश की प्रॉब्लम हो रही थी हाथ वगैरह में ना, तो मैंने बैंगल उतार दिए थे। और ना कुछ दिन से मैं एक ही कंगन, पतला सा एक कंगन डाल के रखी थी। तो आज मेरे पापा ने भी टोक दिया मुझे, तो हस्बैंड ने भी टोक दिया था आज सुबह, तो फिर मैंने पहन लिया। और देखिए मेरे ईयर पीसिंग, इस कान का जो ऊपर वाला है ना ये पक गया है, तो मम्मी ने ना दवाई लगाया है, देखो आराम होता है कि नहीं होता। चलिए ठीक है, फिर मैं व्लॉग में पे एंड करती हूँ। थोड़ा जो भी तोड़ मोड़ के थोड़ा बहुत व्लॉग बना है, एडजस्ट कर लीजिएगा। कोशिश करूँगी प्रॉपर व्लॉग बनाऊँ, नहीं बोल सकती कि मैं प्रॉमिस करूँगी, ना मैं बोलूँगी कि हाँ मैं कंटिन्यू रहूँगी, कोशिश करूँगी। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।